तो अभी हमने डेफिनेशन जो रिवाइज की उसको जल्दी से फटाफट बताइए। प्रोडक्शन फंक्शन, आज हम लोग को पढ़ना है प्रोडक्शन फंक्शन, मतलब उत्पादन फलन। सबसे पहले इसको लिख देते हैं प्रोडक्शन फंक्शन प्रोडक्शन फंक्शन shows the functional and technical relationship between inputs and output under the given level of technology. Under the ये बेटा कोई नेटवर्किंग की प्रॉब्लम है क्या? मेरे ख्याल से लग रहा है जितना लिखा है उतना समझ में आ रहा है, बोर्ड पे आ रहा है। Shows the between inputs and output under the given level of टेक्नोलॉजी। ये सबसे ऑथेंटिक डेफिनेशन है इसकी प्रोडक्शन फंक्शन की, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले इसको जरूर से याद रखें, ये सबसे ऑथेंटिक डेफिनेशन यही है, ठीक है। अब हिंदी मीडियम में लिख लें, दी हुई तकनीकी की स्थिति में, दी गई तकनीकी स्तर, ये वर्ड हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमने भी उस दिन आपको एक्सप्लेन करके बताया भी था, समझाया भी था कि तकनीकी स्तर का मतलब मेन चीज ये समझ में हम ये बता देते हैं कि टेक्नोलॉजी का लेवल वहां पर किस तरीके का इस्तेमाल हो रहा है। मान लीजिए कि भाई बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी का यूज हो रही है तो वो भी ठीक है, लो लेवल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही तो भी ठीक है। जैसे आप जो एग्रीकल्चरिंग जो होती है, अब डेवलप कंट्रीज में देख लेंगे तो वहाँ एग्रीकल्चर जो खेती बाड़ी की जाती है, सारी चीजें की जाती है, उसको करने का तरीका बहुत एडवांस लेवल का है। और इंडिया में जो हमारे यहाँ तकनीकी जो क्या नाम है खेती बाड़ी की जाती है तो वो करने का तरीका अलग है। हमारे यहाँ जैसे जो खाद के रूप में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जो काउ डंग होता है, गाय का जो गोबर होता है या भैंस का जो गोबर होता है, उसको हम जो है खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जबकि विदेशों में क्या आती है कि खाद के लिए वहाँ स्पेशल बीज वगैरह सारी चीजें आती है। तो ये तकनीकी का स्तर है। दूसरी चीज जो है, हम बीज बोने के लिए मान लो कि जो है अपने हाथ से गड्ढा खोदते हैं, हम उसमें डालते हैं, लेकिन क्या मशीन वगैरह इस्तेमाल होती है। हम पानी छिड़कने के लिए जो है क्या नाम है दूसरे से सारी चीज उधार लेते हैं, नहर वगैरह की स्थिति लेती हैं, या हम रेन पे डिपेंडेंट है, बारिश पे डिपेंडेंट होते हैं, ये बड़ी स्थिति है हमारे यहाँ। फिर हमारे यहाँ जो दवा वगैरह का छिड़काव होता है खेती मतलब उसको कीटों वगैरह से बचाने के लिए, वो हमारे यहाँ अलग है। उनके यहाँ देखो ड्रोन वगैरह से जो है गाँव उसमें छिड़काव वगैरह कर दिया जाता है। तो ये सब सारी चीजें क्या है, तकनीकी का स्तर है कि दी गई तकनीकी की स्तर, इसीलिए हम वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो दी गई तकनीकी स्तर की स्थिति में उत्पादन फलन की स्थिति में उत्पादन फलन आगतों एवं निर्गत के मध्य कार्यात्मक, ये जिसको हम लोग ने वर्ड लिखा था फलनात्मक, एवं
तकनीकी संबंधों को दर्शाता है। अंडरस्टूड है? यहां तो समझ में आ गया सबको? किसी को डाउट्स? अरे बोलो भैया सब लोग। और ये जो नए लोगों ने ज्वाइन किया, इनको कुछ समझ में आया? अब इसके बाद हमें ये दो वर्ड जानने की जरूरत है कि आगत कौन से हैं और निर्गत कौन से हैं। ठीक है, तो आगत को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इनपुट्स या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और निर्गत को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आउटपुट, और जिसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन। हमने आप लोगों को एक एग्जांपल पे हमेशा बार बार देते आ रहे हैं कि एग्जाम्पल के रूप में एक पेन ले लीजिए। सपोज करिए कि आपको एक पेन बनाना है, तो आप देखेंगे कि एक पेन बनाने के लिए जो है आपको कितनी सारी चीज़ें जो है वो करनी पड़ जाएगी। आपको एक पेन बनाने के लिए क्या चाहिए कि पेन का जो रॉ मटेरियल है ना, पेन का जो रॉ मटेरियल है, जैसे प्लास्टिक वगैरह से पेन बनती है, वो चाहिए। फिर पेन को बनाने के लिए हमें लेबर चाहिए। फिर पेन को अब रॉ मटेरियल वगैरह को इस्तेमाल करने के लिए मशीन वगैरह चाहिए। मशीन को हम जाहिर सी बात है कैपिटल कहते हैं। फिर इसके बाद जो कोई हमें ऐसा शख्स चाहिए कि जो सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करे, जिसको हम इंटरप्रेन्योर कहते हैं, कि जो सारी चीज़ें इकट्ठा करता है। और कोई हमें जगह चाहिए जहाँ पर हम बैठ के कोई काम, ये सब पेन बनाने के काम कर सकें, जिसको हम लोग लैंड कहते हैं ना, भूमि। अब जो जगह पे हम लोग बैठ के काम वगैरह करते हैं, उस जगह का कुछ नाम होना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ में आ गई? रॉ मटेरियल भी हमारा एक तरीके का क्या है, कैपिटल है। ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल कैपिटल इसलिए क्योंकि उससे हमें बेचने से पैसा मिल जाएगा। अब चीजें आपको समझ में आ गई कि 5 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं। 5 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से समझ में आ गया? इसको मतलब एग्जांपल के रूप में। हाँ, अब जैसे फटाफट बताओ जल्दी से। इसमें कौन कौन जुड़ा हुआ है? ये काशिफा खान, आवाज आ रही है? हाँ बताओ, 5 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? और इंटरप्रेन्योर है ना। हिंदी मीडियम है कि इंग्लिश मीडियम है आपका? तो इसको हिंदी में ही ध्यान से याद रखिए ना। और ये सिमरन ज्यादा आवाज आ रही है? सिमरन ज्यादा आवाज आ रही है? अजय कुमार आवाज आ रही है? अब बताओ कौन कौन से 5 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है? एंटरप्रेन्योर और ये तो 4 हुआ है। हाँ 4 ही तो हुआ है, 5 एक 5 बताओ। ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि और देखो एग्जांपल के रूप में समझ लो, इसमें है क्या भाई, कोई कंपनी वगैरह आप जब ढूंढते हो क्या बिना नाम के रहती है वो? ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके की कंपनी है या एक तरीके का कोई मतलब संस्था को कुछ नाम तो दिया जाता है ना कि यहाँ इस चीज का प्रोडक्शन होता है। अरे कोई भी इंडस्ट्री के सामने से आप गुजरते हो तो उसमें सामने कुछ लिखा होता है कि ये फला चीज की इंडस्ट्री है या कोई चीज की इंडस्ट्री, कुछ नाम लिखा होता है कि बस यही बस केवल इंडस्ट्री लिखा होता है?
लिखा होता है ना वैसा कि ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है। हाँ, जो पर्टिकुलर चीज की होती है उसका नाम ऊपर लिखा होता है ना। तो वो एक तरीके का क्या है, वो एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही तो है, संगठन ही तो है। कि वो उस पर्टिकुलर प्लेस का कुछ पर्टिकुलर प्लेस पे जहाँ पे कंपनी होती है वो लैंड होती है। अब उसका कोई नाम से उसको वो किया जाता है ना, रेफर किया जाता है कि हाँ फला कंपनी में चले जाओ। तो ऑर्गेनाइजेशन जैसे एक स्कूल है, स्कूल भी एक तरीके का क्या है, एक तरीके का प्रोडक्शन प्लेस है। यहाँ प्रोडक्शन क्या किया जाता है, यहाँ एजुकेशन दिया जाता है। हाँ, तो अब ऐसा तो है नहीं कि स्कूल का कुछ नाम नहीं होगा बस आप स्कूल में चले जाओ। कौन से स्कूल में चले जाए भाई साहब, कुछ नाम तो होना चाहिए ना ऑर्गेनाइजेशन का। तो स्कूल भी एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन ही है। तो इसको इसका कुछ नाम है कि नहीं है स्कूल का। जिस जिस कॉलेज में पढ़ते हो इसका नाम क्या है। अरे आप बताओ क्या नाम है, सभी को नहीं पता है। बताओ पूरा नाम क्या है, सही से बताओ अजय। हाँ, क्या नाम है कॉलेज का। ठीक है। तो ये जो नाम अभी आपने बताया ये तरीके का क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही तो है ना। ठीक है। अब इसके बाद जो है ये आपने पढ़ लिया कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ लिया, आउटपुट के बारे में आपने जान लिया। अब इसको हम जो है करते क्या है कि आपने अब आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि हमें आउट पेन क्या है, आउटपुट है। पेन क्या है, आउटपुट है। इसको पाने के लिए हमें इतनी चीजें क्या करनी पड़ेगी, इकट्ठा करनी पड़ेगी। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि पेन का जो प्रोडक्शन है वो डिपेंड करता है इन सारी चीजों पर। करता है कि नहीं करता। भाई पेन का प्रोडक्शन कब होगा, जब ये सारी चीजें हो जाएगी तभी तो पेन का प्रोडक्शन होगा। अगर नहीं होगी तो पेन का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आउटपुट मतलब पेन जो है, पेन एक तरीके का आउटपुट है, वो डिपेंड करता है लेबर पे, कैपिटल पे, इंटरप्रेन्योर पे, लैंड पे, ऑर्गेनाइजेशन पे। तो इसी तरीके से आउट पेन एक तरीके का आउटपुट है, तो आउटपुट डिपेंड करता है किस पे, आउटपुट डिपेंड करता है लैंड पे, आउटपुट डिपेंड करता है लेबर पे, आउटपुट डिपेंड करता है कैपिटल पे, आउटपुट डिपेंड करता है इंटरप्रेन्योर पे। डिपेंड करने का मतलब ये हो गया कि इनके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता। आउटपुट डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे। तो अगर इसको हमने इस तरीके से लिख दिया तो हमने क्या खराब लिख दिया बताओ, कुछ खराब लिखा हमने। हमने ये चीजें केवल बताई तो है ना कि आउटपुट, इसको मतलब ये होता है कि आउटपुट आउटपुट तब मिलेगा जब ये सारी चीजें इकट्ठा होके मेहनत करेगी। तो इसी को अगर हम इसके आगे एफ लगा दे, एफ का मतलब होता है फंक्शन। जो हमने यहाँ वर्ड लिखा है फलनात्मक, एफ का मतलब होता है फंक्शन, कि मतलब आउटपुट इज फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, ऑर्गेनाइजेशन। इसी को अगर हम इस फॉर्म में शो कर दें तो ये एक तरीके का फंक्शनल रिलेशनशिप हो गया। क्या हो गया ये एक तरीके का फंक्शनल रिलेशनशिप हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं कार्यात्मक संबंध। भाई आप कि आपको इसको आप कॉलेज आते हैं एजुकेशन हासिल करने के लिए, राइट। इसको इस तरीके से समझिए, आप कॉलेज आते हैं, एजुकेशन आपका आउटपुट हो गया, ठीक है। एजुकेशन आप हासिल करने के लिए आते हैं और ये हो गया। अब ये आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा, नंबर वन टीचर पढ़ा रहा है, टीचर है कि नहीं है, नंबर वन। नंबर टू क्लासरूम। नंबर थ्री जो सिलेबस वगैरह। फिर बोर्ड, क्लासरूम में बोर्ड वगैरह, बोर्ड, चौक, डस्टर, जो भी हो वो। ये सारी चीजें जो है इकट्ठा होगी तभी तो आपको आउटपुट के रूप में एजुकेशन मिलेगा। बोलिए, अगर ये सारी चीजें इकट्ठा नहीं होगी तो मतलब आउटपुट के रूप में आपको एजुकेशन नहीं मिलेगा, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी एजुकेशन डिपेंडेंट है किस पे, आप एजुकेशन के लिए किस पे डिपेंड कर रहे हो। अरे बोलो भाई। हाँ,
तो हाँ, तो ये क्या हो गया, ये सब इनपुट्स हो गया, और एजुकेशन क्या हो गया, आउटपुट हो गया। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आप एग्जाम्पल से सारी चीजें समझ सकते हैं। अब उसके बाद जो है, हमने इसको जो फंक्शनल फॉर्म में शो कर दिया, तो ये फंक्शनल रिलेशनशिप इनके बीच हो गया। ना, अब आते हैं हम आगे हिस्से पे। अब इसी फंक्शन जो हमने इसको जो लिखा हुआ है ये वाला फंक्शन, इसको अब हम एक शॉर्ट फॉर्म पे लिख देते हैं। आउटपुट को ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है, एफ हो गया। लैंड को हमने समझ लो एल डी से शो कर दिया, लेबर को एल बी से शो कर दिया, कैपिटल को के से हमने शो कर दिया या सी से शो कर दीजिए, इंटरप्रेनर को आपने ई से शो कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन को आपने ओ जी शो कर दिया। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन एक तरीके का ये हो गया प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, अब जनरली सामान्यतः हम ये मानते हैं, जनरली वर्ड यूज कर रहे हैं, हम इतनी सारी चीजें एक बार में एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सारी चीजें एक बार में इकट्ठा करना, हम ये मान लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल है, इंटरप्रेनर अवेलेबल है, लैंड अवेलेबल है, ये तीनों चीजें हैं। ठीक है, हम मेन एलिमेंट हम कंसीडर करते हैं इनको, क्योंकि इनको इनकी मात्रा क्या होती है, इनको एक बार फिक्स करना होता है, ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है। डिपेंड का सारी चीजें क्या करता है जी। फिर हम आउटपुट फंक्शन को एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं एल एन के। ठीक है, तो ये इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जो अपना प्रोडक्शन फंक्शन लिखते हैं, लैंड इंटरप्रेनर ऑर्गेनाइजेशन, ये जनरली अवेलेबल होते हैं, और जनरली इनको मतलब जो है, जैसे इंटरप्रेनर हमें एक ही चाहिए होता है, लैंड हमें एक ही जगह चाहिए होती है, ऑर्गेनाइजेशन हमें एक नाम ही चाहिए, ये इसका बहुत ज्यादा मतलब इफेक्ट इस पे नहीं होता है। ठीक है, हम जनरली ये मानते हैं कि लैंड और कैपिटल एक ऐसा एलिमेंट्स है जो प्रोडक्शन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट लैंड सॉरी लेबर और कैपिटल है। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। तो हमने प्रोडक्शन फंक्शन को इस शॉर्ट फॉर्म पे लिख दिया। अब बात समझ में आ गई? तो ये हो गया आपका प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन। अब इसमें ये चीजें समझनी है कि जो ये कैपिटल है, इसमें भी चेंजेस हो सकता है, इसमें भी चेंजेस हो सकता है, इन दोनों में जब चेंजेस होगा तभी इसमें चेंजेस होगा, और इन दोनों में अगर चेंजेस नहीं होगा तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई फर्म है, अगर उसको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप पेन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप अभी तक 100 पेन बना रहे थे। ठीक है, मान लीजिए कि आप पेन का प्रोडक्शन कर रहे हैं O1 लेवल पे, मतलब मान लीजिए आप एक पेन बना रहे हैं, ठीक है, O1, उसके लिए एक लेबर इस्तेमाल कर रहे हैं और एक कैपिटल इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब आपसे ये कहा जाता है, आपको कोई फर्म का एक बढ़िया सा ऑर्डर मिला, लंबा ऑर्डर आपको मिला कि आपको पेन का प्रोडक्शन 2 गुना करना है, मतलब 1 यूनिट से बढ़ा के 2 यूनिट करना है। अब आप इसके लिए क्या करेंगे, लैंड और कैपिटल को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हमने इसको भी इंक्रीज किया, इसको भी इंक्रीज, तब जाके हमारा ये बनेगा, राइट। तो लेकिन अब कभी कभी क्या हो जाता है कि हमें लैंड और लेबर को इंक्रीज करना है आउटपुट बढ़ाने के लिए, लेकिन कभी कभी हमारे साथ समस्या ये आती है कि कैपिटल एक ऐसा एलिमेंट्स है जिसको हम बहुत जल्दी इंक्रीज नहीं कर सकते। हम शॉर्ट टाइम में हम इंक्रीज नहीं कर सकते। शॉर्ट टाइम में इंक्रीज करने का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए आपको कल ऑर्डर मिला, अब आज ही आप जो है, आज से ही आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो आप इतनी जल्दी कैपिटल का इंतजाम नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कैपिटल इंतजाम नहीं कर पाने का मतलब ये हो गया कि भाई आप बैंक से अगर लोन लेने के लिए जाएंगे तो बैंक भाई तुरंत, ऐसा तो है नहीं बैंक बैठा हुआ है बस आप ऐसे ही अप्लाई करेंगे आपको कल लोन मिल जाएगा, उसके लिए पूरा प्रोसेसिंग आपको करना पड़ेगा। आपके पास अगर मान लीजिए पैसा है बैंक में, तो आपको बैंक जाना पड़ेगा, पैसा निकालना पड़ेगा, सारी चीजें प्रोसेस में करनी पड़ेगी, मशीन वगैरह आपको खरीदना पड़ेगा, इन सब चीजों में आपको लगेगा क्या, टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आउटपुट अगर हमें शॉर्ट टर्म में बढ़ाना है तो हमारे पास एक ही केवल रास्ता होता है, वो है लेबर को हम बढ़ा दें ताकि हमारा आउटपुट बढ़ जाए। ठीक है,
लेबर को हम बढ़ा के, क्योंकि लेबर एक ऐसा वेरिएबल है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, जिसको आप तुरंत जाएंगे मार्केट में, लेबर को जो लेबर मार्केट लगती है, लेबर आपको मिलेंगे, आप लेबर ला के अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगा लेंगे, अपना प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। ठीक है, तो लेबर एक तरीके का वेरिएबल है, और जबकि ये कांस्टेंट है। तो शॉर्ट टर्म अगर इस तरीके का कोई प्रोडक्शन फंक्शन है, अगर कोई प्रोडक्शन फंक्शन इस तरीके का है, जिसमें अगर हमने के को देखो बाहर लिख के उसके ऊपर बार लगा दिया, मतलब ये है कि लेबर में कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर कोई इस तरीके का प्रोडक्शन फंक्शन है, तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन होता है जिसमें जो है कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम कांस्टेंट मानते हैं, मतलब स्थिर मानते हैं, और बाकी सब परिवर्तनशील होते हैं, या सबको परिवर्तनशील मानते हैं, सबको जो है स्थिर मानते हैं, और एक परिवर्तनशील होता है। इसको हिंदी में पहले लिख लीजिए। अल्पकालीन अल्पकालीन उत्पादन फलन, उत्पादन फलन को हमने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। अल्पकालीन उत्पादन फलन वह फलन है जिसमें एक एक साधन समांतर श्रम परिवर्तनशील होता है, जबकि अन्य साधन अन्य साधनों को स्थिर माना जाता है। स्थिर मतलब कांस्टेंट। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्शन फंक्शन को हम लोग इस तरीके से शो कर देते हैं। एल परिवर्तनशील है, के कैप कांस्टेंट है। फिर इसके बाद ऐसा उत्पादन फलन जिसमें सभी उत्पादन के साधन परिवर्तनशील होते हैं, तो उसको हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। ठीक है, ऐसा उत्पादन फलन जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहलाता है। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लें, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, हमने प्रोडक्शन फंक्शन को शॉर्ट में लिख दिया है, पी के ऊपर एन, एफ के ऊपर इन लगा दिया, इसको समझ जाना। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज द फंक्शन in which labor is assumed to be variable while other factor of production are assumed to be constant. ठीक है, O is the function of L। फिर इसके बाद यहां समझ ना, ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, ये लॉन्ग रन है। ठीक है, ये लॉन्ग रन वाला है और ये शॉर्ट रन। फिर इसके बाद लॉन्ग रन वाले में लिख लेंगे,
कि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज द फंक्शन इन विच ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लॉन्ग रन मान लिख लीजिएगा, इन विच ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन is assumed to be variable. ठीक है, long run production function is the function in which all the factor of production is assumed to be variable. अब इसके बाद जो है ये इस तरफ फैक्ट इनपुट्स रहता है और इस तरफ आउटपुट। ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का बनाने जा रहा है। इसमें क्या होता है कि जनरली आउटपुट जो है, आप जैसे जैसे लेबर की क्वांटिटी बढ़ाते चले जाएंगे, आपको आउटपुट जो है बढ़ता हुआ मिलता चला जाएगा, और फिर एक पॉइंट के बाद आपका आउटपुट मैक्सिमम लेवल पे पहुंचेगा, और उसके बाद अगर आप लेबर की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो आपका आउटपुट जो है कम होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रोडक्शन करना अपना स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आउटपुट की मैक्सिमम क्वांटिटी पहुंच जाती है। इसके बाद अगर आप प्रोडक्शन करेंगे इस लाइन के बाद, तो हमारा आउटपुट जो है देखोगे कर्व जो है गिरना शुरू हो जाएगा, आउटपुट मतलब कम होना शुरू हो जाएगा। कोई भी प्रोड्यूसर होगा जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर रहा होगा, तो वो कभी भी जो है इससे बाहर प्रोडक्शन नहीं करना चाहेगा। ठीक है, अब उसके बाद ये तो हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन हो गया। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है कि इनपुट्स हमारे इसमें सभी रहेंगे, यहाँ पर आउटपुट रहेगा, और ये मान लीजिए हमारा O1 है, O1 लेवल है, इज द फंक्शन ऑफ L1 और K1। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में होता है क्या कि जब आप, जाहिर सी बात है सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इसमें वेरिएबल होते हैं, तो आपने जब क्वांटिटी जब दोनों की बढ़ाते हैं आप, तो आपका प्रोडक्शन का स्केल बढ़ के कुछ इस तरीके से हो जाता है कि आपका आउटपुट जो है पहले से शिफ्ट होकर नए लेवल पे आ जाता है। तो उसी तरीके से जैसे जैसे आप दोनों की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, तो आपका आउटपुट का लेवल शिफ्ट होकर ऊपर की ओर चलता चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे उत्पादन फलन को हम लोग दीर्घकालीन में लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। और इसमें आप ये आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, इसमें देखिए आउटपुट का लेवल पहले ये था कि O1 का लेवल पे था, लेकिन जब आपने दोनों फैक्टर प्रोडक्शन में चेंज कर दिया तो आपका आउटपुट का लेवल ही बढ़ गया। आउटपुट का लेवल बढ़ने का मतलब ये हो गया कि पहले तो आपका आउटपुट जो है O1 लेवल पे ही सभी वो कर रहा था, फिर अब आपका आउटपुट का लेवल बढ़ जाना, O2 लेवल पे आ जाना। O2 लेवल का मतलब ये हो गया कि आप उतने ही इनपुट्स पे, मतलब ये हो गया कि आप कैपिटल और लेबर की हायर क्वांटिटी इस्तेमाल करके आप हायर लेवल ऑफ आउटपुट को अचीव कर सकते हैं। उसके ऊपर जाएंगे आप और हाई लेवल। तो ये जो ऊपर की ओर हम शिफ्ट होता जा रहा है मेरा आउटपुट का लेवल, है ना, ये जो इसको कहते हैं स्केल। तो आपका आउटपुट का स्केल ही बढ़ जाना, मतलब स्केल चेंज हो गया। स्केल में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो दैट इज रिटर्न टू स्केल। ठीक है, और शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन इसलिए अब आपको दो लॉ भी पढ़ने पड़ते हैं इसमें,
एक जो शॉर्ट रन से रिलेटेड होता है उसको हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। एक तो आपको ये पढ़ना है लॉ, आपके सिलेबस में दिया होगा, एक लॉ दिया होगा लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ये दोनों सिलेबस में दिया है ना। हाँ, तो वो इन्हीं से रिलेटेड है। इतना समझ में आ गया। तो अब आगे हम जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और फिर लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, अब इस पे आप तैयार करो बेटा शगुन, फिर इसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर किस, हाँ, तो इसमें आप इसको दो पार्ट में कवर कर लीजिए। पहले पार्ट में आप जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है क्या, उसके एजप्शंस क्या है, ठीक है। और फिर सेकंड पार्ट में आप उसके ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। और वो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन इसका देखोगे, जो स्टेजेस इसमें बनाया गया वो कर्व इसी तरीके का होगा। इसमें तीन इसमें अब आपको दो कर्व और बनाने पड़ेंगे। एक होगा मार्जिनल एवरेज कॉस्ट कर्व, यहाँ पर कटेगा, सॉरी यहाँ पर कट करेगा, और एक आपका कर्व इस तरीके कुछ होगा। ठीक है, तो इस तरीके का आपका कर्व आएगा। तो ये आपका स्टेज 1 कहलाएगा, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। आप पहले इसको ले आओ। और फिर ये आपका स्टेज 2 कहलाएगा, और ये आपका स्टेज 3 कहलाएगा। तो कोई भी रेशनल प्रोड्यूसर होता है वो स्टेज 2 पे ही प्रोडक्शन करता है। और ये दोनों, ये स्टेज 1 की बाउंड्री लाइन है, ये स्टेज 2 की बाउंड्री लाइन है। ठीक है, दोनों अपने स्टेज बाउंड्री के अंदर ही रहते हैं। तो ये बेटा इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और ये आपका एमपी कर्व है, तो ये आपका एपी कर्व है। इन दोनों कर्व की भी आपको जरूरत पड़ेगी। और ये टोटल, हाँ, ये टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्ट, टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट, एपी का मतलब एवरेज प्रोडक्ट, और एमपी का मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट। तो अब आप पहले इतनी चीजें कर लो, फिर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को क्वेरीज, क्वेश्चन माइंड में?